हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर्स एनसीईआरटी। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट वाला सवाल। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब जो ऐसे सवाल रहते हैं अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, सेम इसी प्रोसेस से होंगे। जो अपन करेंगे ना अपन इसी से होंगे। अब इरेशनल प्रूव करना है तो इसे हम उल्टा मान लेंगे। उल्टा मान लेंगे मतलब कि उसको रेशनल मान लेंगे। इरेशनल प्रूव करना है तो उसको रेशनल मान लेंगे। लेट assume that under root 5 is a rational number। उल्टा मान लिया उससे। अब रेशनल नंबर माना है तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? देयरफॉर अंडर रूट 5 इक्वल्स टू p बाई q। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई q के फॉर्म में लिख सके अपन। वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो q 0 नहीं होना चाहिए और p और q को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनको 1 के अलावा कोई और डिवाइड ना करें। अब दोनों को स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर अगर अपन करते हैं है ना, तो इक्वल के इस साइड भी होता है और इक्वल के इस साइड भी होता है, मतलब इक्वल के दोनों साइड स्क्वायर होता है। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू p बाई क्यू का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, p बाई क्यू का स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ के लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब q इस साइड जाएगा, सो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखो ये जो 5 है ये इसमें मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा। तो एक लाइन लिखते हैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। देखो ये इधर जाएगा तो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। p स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 5। तो ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी तो डिवाइड कर रहा है, लिख सकते हैं ना ऐसे। सो एक लाइन लिखेंगे 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड p। 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। अब इसके आगे लेट p इक्वल्स टू 5c। c क्या है? c है क्वोशिएंट। देखो p को 5 ने डिवाइड करा। अब जो आंसर आएगा वो है c। ठीक है, मतलब कि एक हिसाब से क्वोशिएंट है c। तो अपन लिख देंगे where c is an integer। ये आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो where c is an integer। पता लग गया c क्या है, जो क्वोशिएंट आएगा वो है c। अब अपन ने p इक्वल्स टू 5c क्यों माना? क्योंकि इसलिए माना क्योंकि इसको अपने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालना है। तो 5q स्क्वायर यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, पुट p इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। p इक्वल्स टू 5c को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब p स्क्वायर की जगह 5 लिख देंगे, मतलब p की जगह 5 से लिख देंगे। 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। देखो p स्क्वायर है तो p की वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, हमने p की वैल्यू का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब 5q स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, ये इसका क्या आ जाएगा 25c स्क्वायर।
5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर एज इट इज। अब 5 इस साइड जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सी स्क्वायर, इंटू में है डिवाइड में हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो आंसर क्या आया हमारा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर। अब देखो जैसे अपन ने इधर करा था कि ये 5 इधर इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, और हमने नीचे लाइन लिख दी थी 5 डिवाइड पी स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड पी। सेम इधर देखो 5 इधर जाएगा, क्यू को डिवाइड करेगा, तो अपन लाइन लिख देंगे 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड क्यू। अब देखो मैंने बोला था पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब जिनको 1 के अलावा कोई और डिवाइड ना करे। अब पी को भी 5 डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो मतलब जो हमने माना था कि पी और क्यू रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है। सिंस, ये सिंस का निशान है, सिंस पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाय 5, so they are not co-prime numbers, therefore करके क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 is also not a rational number, therefore under root 5 is a irrational number। ये हमको प्रूव करना था और प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1 पॉइंट होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोल्विंग सेकंड। जो हमने फर्स्ट वाला करा था ना उससे सिंपल है सेकंड वाला। जो ये जो दिख रहा है ना 3 + 2 अंडर रूट 5, ये फर्स्ट वाले से सिंपल है। कैसे, लेट अस एज्यूम डेट, क्या एज्यूम करना है, 3 + 2 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर उल्टा एज्यूम करना है, इरेशनल है तो रेशनल नंबर उल्टा हमने एज्यूम कर लिया। ये तो सारे क्वेश्चन में करना है, जो जिनको भी इरेशनल प्रूव करना है ना उनमें ये लाइन लिखनी है, मतलब कि उल्टा एज्यूम करना ही है। अब रेशनल नंबर है तो इनको अपन 3 + 2 अंडर रूट 5 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनको 1 के अलावा कोई और डिवाइड ना करें। और यहाँ नीचे एक और लाइन लिखना है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी लिखना। अगर भूल जाओ तो याद करके चले आना है इसको। अब अपने को पता है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये जितने भी है ना उनको इक्वल के इस साइड लेके आ जाना है। तो 2 अंडर रूट 5 पी बाई क्यू, 3 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1 लिख दिया। अब 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो क्यू आएगा, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, 1 का इंटू पी में करेंगे तो पी आ जाएगा, क्यू का इंटू 3 में करेंगे तो माइनस, माइनस साइन एज इट इज 3q, ये आ गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, p - 3q बाई क्यू, और 2 इधर आएगा तो डिवाइड में चले आएगा, तो ये हो जाएगा 2q। अब देखो अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमको पता है, जिनको नहीं पता वो भी लिख के आना। वी नो डेट
√5 is a irrational number. इरेशनल नंबर या √5 इज अ इरेशनल. ठीक है, ये जिनको पता नहीं होना कि इरेशनल है वो भी इसको याद कर लेना कि √5 एक इरेशनल नंबर है. अब इसको तो अपने को प्रूव करना नहीं है. सो इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू रेशनल. जो इरेशनल रहेगा वो रेशनल के इक्वल में नहीं रहेगा. अब एक लाइन लिखना नीचे, देयरफॉर दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने इसको एज्यूम रॉन्ग करा था कि ये एक रेशनल नंबर है. देयरफॉर 3 + 2 √5 3 + 2 √5 is a rational number, irrational number. तो बहुत इजी था ना. कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग याद कर लेना. क्या करना है, √5 अपने को पता है. कोई भी क्वेश्चन आया, मान लो √3 आया, सबको पकड़ के इस साइड लेकर आया इक्वल के, सोल्व कर दिया और लाइन लिख दी लास्ट में कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमको पता है, वी नो दैट करके. ठीक है, ये लिख देना. सो इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू रेशनल. और नीचे एक लाइन लिख देना फिर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन है अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एसम्पशन. क्यों हमने एज्यूम रॉन्ग करा है कि एक रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल में नहीं हो सकता. ठीक है, सो देयरफॉर 3 + 2 √5 is a irrational number. 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर. इनको इरेशनल प्रूव करना है. तो इरेशनल प्रूव कैसे करेंगे? पहले इसको उल्टा मान लेंगे. मतलब लेट अस एज्यूम दैट 1/2 is a rational number. उल्टा हमने मान लिया. अब रेशनल नंबर क्या होता है? 1/√2 इक्वल्स टू p/q. जिनको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं. वेयर p एंड q आर को-प्राइम. को-प्राइम मतलब जिनको 1 के अलावा कोई और डिवाइड ना करे. को-प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये लाइन लिख के आना वहाँ पे. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, q का 1 में और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा q इक्वल्स टू p/√2. q का 1 में करेंगे तो p, मतलब q का 1 में करेंगे तो q, p का √2 में करेंगे तो p/√2. अब p को इस साइड इधर लेके चल जाओ फिर से इक्वल के, तो q/p इक्वल्स टू √2, या इसको ऐसे लिख दो √2 इक्वल्स टू q/p. सिर्फ पलट के लिखा है. अब हमको पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है. जिनको नहीं पता वो भी लाइन लिखेंगे. वी नो डेट √2 is a irrational number. अगर नहीं पता हो रहा कि √2 एक इरेशनल नंबर है तो इसको याद करके चले जाना कि हमको पता है कि एक √2 भी इरेशनल नंबर है. Therefore rational is not equals to irrational. रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल में नहीं हो सकता. Therefore q/p भी एक इरेशनल होगा क्योंकि √2 भी इरेशनल है. सो 1/2, यह एक लाइन लिख देना. Therefore this contradiction
has arisen because of our wrong assumption. Therefore, 1 upon under root 2 is a irrational number या irrational आंसर। अब करते हैं सेकंड वाला सवाल, सोल्विंग सेकंड। एज्यूम करेंगे सेम फर्स्ट वाले जैसे एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम 7 under root 5 is a rational number। उल्टा एज्यूम कर लिया। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। वे पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनको 1 के अलावा कोई और डिवाइड ना करें। एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये लाइन लिख के आना वहां पे। अब अंडर रूट 5 के अलावा सबको इस साइड लेके आ जाओ। अंडर रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, इंटू में है 7 तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना डिवाइड में। अब वी नो डेट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। जिनको नहीं पता वो भी ये लाइन लिख के आएंगे। Therefore, irrational is not equals to rational। अब एक और लाइन, this contradiction has arisen because of our wrong assumption। हमने एज्यूम करा था वो गलत एज्यूम करा था। Therefore, 7 under root 5 is a irrational आंसर। अब करते हैं थर्ड वाला, सोल्विंग थर्ड। अब जो अपन पहले करते हैं वही, लेट अस assume that 6 plus under root 2 is a rational number। उल्टा एज्यूम कर लिया, ये लाइन तो रटा गई होगी अभी तक। अब रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 को डायरेक्ट इस साइड मत लेके आ जाना, ठीक है। वे पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो अंडर रूट 2 है वो हमको बताया कि वही रेशनल नंबर है। उसके अलावा सबको इस साइड लेके आओ। पी बाई क्यू इक्वल्स टू नहीं, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो, इस सवाल को अपन यहीं पे खत्म कर सकते हैं यूँ बोल के कि अंडर रूट वी नो डेट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। पर इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। बहुत सी जगह पे इसको सोल्व करवाते हैं, तो मैं भी करवा रहा हूँ। एलसीएम लेंगे तो क्यू, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 का इसमें करेंगे तो पी, इसका इसमें से करेंगे तो 6 क्यू। ठीक है, अब
वही लाइन, ये लाइन आप इसके पहले भी लिख सकते थे, ये मेथड करें मतलब इसको सोल्व किए बिना भी। वी नो डेट अंडर रूट 2 is a irrational number. या इरेशनल, ठीक है। Therefore, irrational is not equals to rational. Irrational is not equals to rational. लाइन लिख देना नीचे। Therefore, this contradiction की स्पेलिंग याद करके चले आना, CONTRADICTION. This contradiction has arisen because of our wrong assumption. Therefore, 6 plus under root 2 is a irrational number. Yeah, irrational. Answer.